जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, महाप्रभु सन्यास के बाद जब शांतिपुर से नीलाचल रहने के लिए चलने लगे, तब सब कोई रो रो कर बेहोश होने लगे। बड़ा विचित्र दृश्य था। सभी धूली में लौटकर छाती फाड़कर रो रहे थे। आंखों से अश्रु का फव्वारा छूट रहा था। एक श्री अद्वैताचार्य ऐसे थे कि उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये अद्वैताचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसा इतिहास मिलता है कि 40-50 वर्ष तक लगातार इन्होंने तुलसी गंगाजल से भगवान की पूजा की थी और केवल यही वर मांगते रहे थे कि हे नाथ, जीवों का दुख देखा नहीं जाता, अवतार लेकर जीवों को भक्त बनाओ और सबका दुख मिटा दो। कहा जाता है कि इनकी प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। सब रो रहे थे, पर इनकी आंखों में से अश्रु की एक भी बूंद नहीं निकली। महाप्रभु सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। केवल अद्वैताचार्य पीछे चलते रहे। महाप्रभु सबसे अधिक इनकी बात मानते थे। महाप्रभु ने कहा, आचार्य अब लौट जाइए। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु साथ जाने के लिए नहीं आया हूँ, केवल यह कहने के लिए आया हूँ कि मेरे जैसा अधम प्राणी, पत्थर के हृदय वाला प्राणी, नीरस प्राणी संसार में दूसरा आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, आपके जाते समय ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी आंखों से अश्रु की धारा ना बह रही हो, पर मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, देखिए आपको इसका रहस्य बता देता हूँ। मुझे आपसे काम लेना था। मैंने देखा कि सब लोग तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो सबको संभाल सके। इसीलिए यह देखिए, मैंने अपने कोपीन में एक गांठ बांधकर आपके प्रेम को रोक रखा है। पर अब जब आप रोना चाहते हैं तो लीजिए, जी भरकर रो लीजिए। यह कहकर महाप्रभु ने गांठ खोल दी। खोलते ही अद्वैताचार्य बेहोश होकर पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। देखें, भगवान की लीला कोई भी नहीं समझ सकता, पर यह ठीक है कि जो प्रेम में रोना चाहेगा, नहीं रोने के कारण जिसके हृदय में पीड़ा होती होगी, उसे भगवान का प्रेम मिलेगा ही और वह रोएगा ही। पर संभव है उन्हें किसी से कुछ काम कराना हो, कुछ लीला करानी हो, इसके कारण ही हृदय को सूखा बनाए रखते हो। उनके रहस्य को कौन जाने। मनुष्य को अपनी ओर से एक ही काम करते रहना चाहिए, अत्यंत प्रेम से निरंतर उनका नाम स्मरण। जय श्री राधा माधव।